नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस और आज आशीष क्लासेस के नए लेक्चर में हम बात करेंगे कैसियो FX991ES प्लस नेचुरल VPAM सीरीज कैलकुलेटर के बारे में, जिसमें सीखेंगे हम Z वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जो हम Z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है हमारी, उसके अंदर जो हमारी जैसे Z की कोई भी वैल्यू है, जैसे कि 2.24 हो गई, 1.96 हो गई, 2.70, कुछ भी ऐसी कोई भी वैल्यू जो Z टेबल के अंदर होती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने मोड प्रेस किया, मोड के बाद हम गए 3 पे। ठीक है, ये मैं 3 प्रेस किया। तो अब इससे स्टैट मोड ऑन हो चुका है। अब स्टैट मोड ऑन होने के चक्कर में अब क्या करना है हमने, इसके आगे इन सब पे हमें ध्यान ना देते हुए हमने बस AC प्रेस करना है। AC प्रेस कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर स्टैट मोड ऑन है। अब स्टैट मोड ऑन होने के बाद हम गए शिफ्ट पे। शिफ्ट पे जाने के बाद हमने क्या प्रेस करना है, हमने प्रेस करना है 1 के ऊपर स्टैट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये पूछ रहा है टाइप डाटा सम वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन मिन मैक्स। तो अब हमने 5 पे प्रेस किया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो हमने अब कौन सी चूज करनी है, हमने चूज करनी है 2, जो है Q Z टेबल के लिए। तो इसके अंदर हमें अब जैसे 2.24 है, 2.24, तो ये हमने वैल्यू लिख दी। अब इसमें हमें Z टेबल की, जो Z टेबल में जो वैल्यू लिखी हुई है वो एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगी इसके अंदर कि हमारी वो क्या वैल्यू है जो Z टेबल में है। अब हमने प्रेस किया इक्वल, तो 48745 ये आपकी Z वैल्यू आ जाएगी। जो Z टेबल की वैल्यू, Z इक्वल टू 2.24 की Z टेबल में ये वैल्यू होएगी। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, पर मैं एक इसकी फुटेज भी डाल दूंगा एंड में कि क्या वैल्यू है। ठीक है, एक और हम इसी तरह से हम एक और वैल्यू लेते हैं। ऑन पे गए। अब हमने जो है हमारा स्टैट मोड तो ऑलरेडी ऑन है, तो अब हमने शिफ्ट प्रेस किया। उसके बाद हम गए स्टैट पे, उसके बाद गए हम 5 पे, क्योंकि 5 हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब दोबारा हम गए 2 पे। तो अब हमने लिखा 1.96, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमने प्रेस किया इक्वल टू। अब 0.4750 1.96 की वैल्यू होती है Z की वैल्यू, ये मेरे को याद है। 0.4750 इसकी वैल्यू होती है। तो ये करेक्ट वैल्यू आई है। और इसके बाद हम कोई और वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 1.30 ले लेते हैं, 1.30 ले लेते हैं। शिफ्ट पे गए, स्टैट पे गए और 5 पे गए, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद हमने 2 प्रेस किया, 1.30, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.4032। एक बारी बुक में चेक कर लेता हूँ, 0.40332। हाँ, ठीक आई है वैल्यू, एकदम ठीक आई है। अब हमें समझ आ गया कि Z टेबल के अंदर कैसे वैल्यू निकाली जाती है कैलकुलेटर के थ्रू। अब हम कैलकुलेटर स्विच करते हैं, दूसरा कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। इस कैलकुलेटर को हम स्विच ऑफ कर देते हैं। अब हम दूसरा कैलकुलेटर चूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कैसियो FX991MS SVPAM कैलकुलेटर के बारे में कि इसमें हम Z टेबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन करिए, मोड पे जाइए। दोबारा यहाँ पे कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दोबारा मोड पे जाइए। अब यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, अब आप प्रेस कर दो 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर SD लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मोड ऑन हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद अब हमने प्रेस किया शिफ्ट, उसके बाद हमने प्रेस किया 3, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, DISTR, इसको हमने प्रेस किया। अब ये अब वही सब आ गया ना, जैसे PQRT वाला होता है। अभी हम Z टेबल की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें सेकंड नंबर 2 प्रेस कर रहे हैं, Q आ गया 2.24 इक्वल टू 0.48745। बुक में चेक कर लेते हैं, 2.24 0.4875। हाँ, ये ठीक है, ये बहुत अप्रोक्सीमेटली क्लोज है। 0.4875 है बुक के अंदर, 0.4875 है बुक के अंदर, और 0.48745 है, उसको राउंड ऑफ करके यही आ जाती है, 0.4875 ही आ जाती है। तो ये इसको हम करेक्ट मानते हैं, जो हमारी रीडिंग आई है। और अब हम करते हैं 1.96। शिफ्ट प्रेस किया, 3 डिस्ट्रीब्यूशन प्रेस किया, फिर दोबारा हमने 2 प्रेस किया।
हमने दोबारा वो मोड में जाके इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मोड ऑलरेडी ऑन है हमारा। अब हमने 1.96 की वैल्यू ले ली। अब हमने इक्वल टू प्रेस किया, 0.4750 वही है जो पिछले वाले कैलकुलेटर में आई थी, बिल्कुल सेम आई है, बिल्कुल ठीक आई है हमारी ये वैल्यू। अब हमने 1.30 की लेनी है। शिफ्ट दबाया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेस किया, नंबर 2 प्रेस किया। नंबर 2 प्रेस करने के बाद 1.30 और हमने इक्वल टू प्रेस किया 0.4032। अब बुक में चेक कर लेते हैं, 0.4032 बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं इन सब ये जो Z टेबल है मैं इसके बाद ये भी डाल दूंगा कि Z टेबल से वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसके अंदर मैं सारा कुछ डालूंगा। अब हमारे को ये समझ, इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि Z टेबल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो हमारी बुक्स में हम यूज़ करते हैं। बहुत टाइम वेस्ट होता है उसके अंदर हमें वैल्यू ढूंढने में, और कई बार हम गलत भी लिख देते हैं। तो ये कि ये शॉर्ट तरीका है जिससे हम सीख सकते हैं कि Z टेबल की वैल्यू इन दोनों कैलकुलेटर में कैसे करी जाती है। मैं आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अभी मैं सारी Z टेबल की वैल्यू भी डाल दूंगा इसके अंदर कि कैसे निकाली जाती है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू।